चैप्टर जो सेकंड टर्म के कंप्लीट करना। हमारा अब जो टॉपिक आ रहा है रूरल लाइवलीहुड। सिविक्स के 2 चैप्टर बाकी थे हमारे, बाकी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके थे। आगे बढ़िए नेक्स्ट। ये देखिए ये एक रूरल लाइवलीहुड में हम एक फोटो देख रहे हैं, आपकी बुक में ये फोटो बनी हुई है ना। इस फोटो में हाँ कोई बात नहीं, जो उसके पास ही बुक है जरा उधर जाएंगे देखेंगे, इस वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पे फोटो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है ना, अलग अलग तरीके, कोई कचरा फेंक रहा है, कोई अपने सर पे तगारी उठाया हुआ है, ऐसे कई तरह के काम। इन काम जो करते हैं आदमी अपनी इनकम अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं लाइवली। इससे अपना जीवन चलता है, कमाई करते हैं। हम लोग टीचर्स हैं, हम टीचर पढ़ाते हैं है ना, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग टायर का पंचर लगाते हैं, कई सारे ऐसे काम होते हैं। उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं होता है लाइवलीहुड। गांव में जो लाइवलीहुड होगी उसके लिए क्या वर्ड होगा? गांव को रूरल बोलते हैं, शहर को क्या बोलते हैं? अर्बन। वैसे शहर को बोलते हैं अर्बन। ये अर्बन हो गया, सिटी शहर। और ये क्या हो गया? ये सबको क्लियर? अगर मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं, डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर्स, क्या क्या काम कर रहे हैं? कोई मछली पकड़ रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई खेतों में काम कर, आप लिख पाएंगे? गांव में क्या क्या काम होता है लिख पाएंगे? शहरों में क्या काम वैसे के वैसे होते हैं, अलग होते थोड़े अलग काम। शहरों में कोई खेती नहीं करता है ना, शहरों में खेती कोई खेतों में नहीं चलाता है, शहरों में मछली पालन नहीं होता है, ऐसे कई काम जो शहरों में नहीं होते गांव में। ठीक है, समझ आए सबको बात? नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में एक विलेज का जिक्र हुआ है, जिसका नाम है क्या नाम है? कलपट्टू। कलपट्टू विलेज की बात है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं सर कौन इस लेसन में किस विलेज की बात है, वो विलेज कैसा है? तो हम लेसन पढ़ रहे हैं, हम ये तो दे रहे हैं रूरल है, विलेज है, उसमें क्या होता है, क्या वहाँ पे लाइवलीहुड है, क्या कमाते हैं लोग, कैसे अपना काम चलाते हैं, कैसे खाते हैं? कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु सबको पता है कहाँ पे है इंडिया में? सबको पता है ना, इसको डाउट है? देखिए ध्यान रखिएगा, इंडिया में साउथ में कुछ ऐसा बना हुआ है ना, इसमें साउथ में इस तरफ जो है वो तमिलनाडु, इस तरफ जो है वो केरल। क्या है जो मैंने आपको दो बता दिए। अभी इसके अंदर सी कोस्ट का एक कोई विलेज है कलपट्टू, कोई भी ऐसे इमेजिनरी विलेज है कलपट्टू। ठीक है, समझ आएगा ना? तो हमें एग्जाम में पता होना चाहिए तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु में विलेज का है ना, अंदाजा। ठीक है, and the sea coast. People here do many kind of work. As in other villages, here too there is a non-farm work. Non-farm जो farm पे नहीं होते, जो खेतों पे नहीं होते, ऐसे non-farm work भी, such as making basket. Basket तो खेतों में नहीं बनती, लोग अपने सामान ले आते हैं अपने घरों में, अपने जो भी जो आसपास जो जगह होती है बनाते हैं। Utensils, मिट्टी के लकड़ी के बर्तन, लोहे के बर्तन बनाना, ये भी गाँव में होता है। पॉट्स बनाना, घड़े बनाना पानी के लिए, ब्रिक्स बनाना, मिट्टी से ईंटें बनाना। ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें। बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, बुलक जिसके ऊपर काट लगता है, बुलक कार्ट होता है ना। तो ये सारी चीज क्या होती है? ये गांव में किया जा रहा है, ये फार्म पे नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज ऑफ कलपट्टू विलेज? आप बताएंगे मेकिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग पॉट्स, मेकिंग ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स, दिस दैट। समझ आएगा आपको? There are people who provide services such as blacksmith, लोहे का काम करते हैं, nurses जो लोगों का इलाज करते हैं, दवाई करते हैं कुछ, teachers जो पढ़ाते हैं, washermen कपड़े धोते हैं, weavers जो किसी चीज को बुनते हैं, कपड़ों को या किसी को, barbers जो बाल काटते हैं, cycle repairs, mechanics साइकिल्स की रिपेयरिंग करते हैं, and so on, और कई सारे तरह के काम। There are also some shopkeepers and traders. Shopkeepers दुकानें चलाते हैं, ट्रेडर्स एक तरफ से सामान लाके दूसरी तरफ बेचते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये भी कई तरह के काम है। तो क्या इन कामों में इन कामों में कुछ फर्क है? हाँ, ये जो काम है ये सर्विसेज ज्यादा है, सर्विस है, टीचर सर्विस है, वॉशरमैन सर्विस है, वीवर ये सर्विस दे रहे हैं, जबकि ये कुछ बना है। दिखा आपको फर्क है ना? तो ये जो होते हैं इनकी सैलरी ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा मिलता है। मैं आया, मैंने स्कूल में आपको इसी बुक में लिखा हुआ चीज थोड़ा अच्छे से समझाया, आपको समझ आ गया, तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। समझ आ गया? किसी ने बास्केट बनाई उतनी देर में उसको नहीं मिलेगा, कोई मुझसे भी बड़ा हो, कंप्यूटर बैठे टक 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 टक, मुझसे भी ज्यादा ले जाएगा, है ना? नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल, दो तीन लोगों के एग्जांपल की उनकी लाइफ कैसी की एग्जांपल है। तुलसी, क्या अपन कहें? तुलसी, as all of us here on रामालिंगम्स लैंड। रामालिंगम एक अमीर आदमी है, उस गांव का केस स्टडी, एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि साहब उस गांव के अंदर हम गए,
वहां पे एक बड़ा अमीर आदमी की जमीन है, क्या नाम है अमीर आदमी का? रामालिंगम। आप समझेगा, एग्जाम में पूछने कि रामालिंगम में क्या क्या था, उसके पास क्या था, आपको पता होना चाहिए कि वहां कौन सा विलेज? कालपट्टू। कहां पे? तमिलनाडु। He has 20 acres, बड़ा सा 20 acres of paddy field। पैडी का मतलब क्या होता है भाई? पैडी का मतलब होता है राइस, चावल की खेती, चावल की खेत, ठीक है। तो पैडी राइस जब अपन बोलते हैं फॉर्म में फील्ड्स इन दी कालपट्टू। इवन बिफोर आई वाज मैरिड, मेरी शादी हुई, तुलसी की जो शादी हुई उससे पहले से भी वो कहीं जहाँ पे उसका घर था वहां पे भी यही काम करती थी, अब आगे अभी भी यही काम करती थी। आई वाज मैरिड, I used to work on paddy fields in my parental village। तब मैं मेरे जो जहाँ से मैं आई हूँ मैं वहाँ भी ये काम करती थी। I work from 8:30 in morning to 4:30। 8:30 से 4:30 तक मैं काम, हार्डकोर मेहनत, मजदूरों को भगाओ, ये करो वो करो, फलाना कई सारी मेहनत। In the evening and करुणाथम्मा, ये कौन है? रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइजर। इतने सारे मजदूरों को सुपरवाइज करने के लिए रामालिंगम की जो वाइफ है वो इन सबको चेक करती है, क्या काम करती है, क्या करती है, ज्यादा देर आराम तो नहीं कर रहे हैं, ये काम करो वो काम करो, ऐसे करके इनकी लाइफ बहुत भाग दौड़ मेहनत वाली लाइफ। ठीक है, समझ आ रही थी? समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट ये देखिए, खेती के बारे में आपने सुना भी होगा। पेड़ होता है, पेड़ एक रात में तो उग नहीं जाता है कि अपन बास्केट की तरह। ये पूरे एक साल का कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च। किसान को कब काम होता है, मजदूरों को कब काम मिलता है? देखिए, जनवरी कोई काम नहीं, फरवरी कोई काम नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, ये तब है जब बारिश पे बेस हो। आजकल तो बारिश के अलावा लोग ट्यूबवेल से भी करते, तो आप कभी भी लगा लो, जब सीजन ठीक हो बीज लगा लो शुरू। मगर गांव में जहाँ बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ट्रैक्टर्स नहीं, ट्यूबवेल्स नहीं, वहाँ क्या होता है? वहाँ बारिश के बेस पे काम होता है, रेन फेड होती है। क्या बोलते हैं? रेन फेड, रेन पे भरोसा होता है। भारत में बहुत बड़ी कृषि जो है, किसानों के पास बहुत ज्यादा ट्यूबवेल नहीं है, तो वो रेन फेड, बारिश पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इन जनवरी में काम नहीं, फरवरी में नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून आते आते जब गर्मियां आ गई, बारिश आने वाली, तब आप क्या करेंगे? प्रिपेयरिंग सैपलिंग, छोटे छोटे सैपलिंग्स बनाना। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? राइस की बात हो रही है, पैडी। तो जमीन में छोटे छोटे उसके पौधे बनाना, क्योंकि राइस के पौधे बनाए थे फिर उनको ले जाके फील्ड में लगाया जाता है। बाकी जगह तो बीज डाल दिए जाते हैं, उग जाते हैं। राइस क्या होता है कि राइस को पहले खड़े पानी में, जहां पानी भरा रहे वैसी जगह पे लगाया जाता है, फिर सैपलिंग को, छोटे छोटे पौधों को ले जाके खेत में लगाया जाता है। राइस ऐसे बोलते हैं, इसको प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। एक जगह से ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसप्लांट। समझा की बात? जून में लगाया, जुलाई और अगस्त में इसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, उधर से उठा के ले गए। उसके बाद वीडिंग करेंगे। वीडिंग क्या होता है? जब हम पौधे लगाते हैं उसमें कुछ खराब पौधे, घास फूस उग जाते हैं, तो वो तो पेड़ का सारा न्यूट्रिशन खुद खा जाएंगे पौधे का, उनको हटाना जरूरी, वरना वो सब खा जाएंगे। उसको बोलते हैं वीडिंग। और प्रिपेयर किया, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लगाया, फिर जो कचरा हो गया था उसमें घास फूस हुई उसको हटाया, और उसके बाद जब सब फसल अच्छी हो गई उसके बाद हार्वेस्टिंग, यानी फसल को काटना, काट के जमा करना, मार्केट में बेचने वाला काम, ये हो गया हार्वेस्टिंग। ये कब तक खत्म हो गया? नवंबर तक, दिसंबर, कोई नवंबर दिसंबर एग्जैक्ट। अब यहाँ पे फिर दिसंबर लास्ट में बच गए 1 2 3 4 5 6, करीब 6 महीने इन लोगों के पास काम है ही नहीं। खाना तो पड़ेगा, हाथ काम नहीं करेंगे तो पेट तो काम करेगा। तो क्या इनको 6 महीने प्रॉब्लम आएगी? क्या मनी की, पैसे की, वर्क की प्रॉब्लम आएगी? तो क्या गांव में रहना आसान है? जब तक ये लोग कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, एक साथ हम खेती नहीं कर रहे होंगे, तब तक हम ये काम कर लेंगे, चीजें बना के शहरों में बेच देंगे, चाहे शॉल बना रहे, चदरे बना रहे, दरिया बना रहे, है ना, बास्केट्स बना रहे, कुछ ऐसा काम जो साल भर कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, नरेगा। क्या स्कीम लॉन्च की? नरेगा। गाँव में खेतों में काम करने लगे। अब उस नरेगा को बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा ये क्या है? मनरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बोलते हैं अगर गांव में काम नहीं रहेगा, ठीक है, एन तो छोटा है, इसको आप हटा ही नहीं सकते। तो ये मनरेगा क्या कहता है? इसको मैं बड़ा लिख देता हूं। मनरेगा कहता है कि हर आदमी जो काम करने का इच्छुक है, जो भी उसकी 18 साल है, जो बेसिक है, जो उसके बाद वो काम करने का इच्छुक है, सरकार उसको कम से कम 100 दिन का काम करेगी। 100 दिन का मतलब कितने होते हैं?
30 दिन का 1 महीना होता है, तो कम से कम 3 महीने है ना। उसके बाद कहीं और ज्यादा काम होने लगा तो 6 महीने बोल लें, 180 डेज का काम देगी इस तरह से ना, इस तरह से करके शुरू। अब इसमें क्या होगा, आदमी ने जब अपना खेती करनी तो खेती कर ली, जब खेती नहीं थी तो, ताकि साल भर कोई बेरोजगार नहीं, किसी के पास खेती नहीं है, काम नहीं, तो वो कम से कम वहां तो काम करेगा, रोडे बनाने में है ना, बड़े बड़े जो टैंक बनाने में, गांव में तालाब बनाने में, खोदने में, तगारी उठा के कचरा फेंकने में, वो सब काम क्या करेंगे, मनरेगा। कई सारी स्कीमें लॉन्च की, हमारी बुक में नहीं बोला गया, पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। गांव में जब नहीं काम होता तो इस तरह की सरकार की स्कीम होती, सरपंच और वहाँ पे ऑफिसर को बताया जाता है भाई 100 लोग ले आओ, कि भाई जिसके पास नहीं 100 लोग आके एंट्री कर दी उनकी, कर दिया, फिर उनके खातों में या जैसे भी उनको पैसा दे दिया, ठीक है, समझ आया कैलेंडर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, तो ये ट्रांसप्लांटेशन आपके लिए न्यू वर्ड है। ऑन बीइंग इन डेबिट, कर्ज में डूब जाना, कर्जा बहुत करना कि लोग बहुत इतना तो यार मेरे इतने लाख पैसा है, इतने हजार पैसा है। As you have read above, very often farmers like Sekar, कोई बुक में नाम आया, मैं छोटे-छोटे एग्जांपल्स काट के बताया आपको, need to borrow money to purchase basic things। कुछ गरीब किसान होते हैं, उनको चीजें खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, उधार पैसा चाहिए, और उधार में पैसा लेते तो अपने को अगले की कंडीशन पे लेना पड़ता है ना, इतना ब्याज लगेगा, इतने टाइम में देना पड़ेगा, ये होगा। क्या चीजें खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है बताओ, सीड्स, किसान को फर्टिलाइजर, खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, वॉर्म्स तो पेस्ट बोलते हैं, जो कीड़े हो गए, लट हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट है ना, मक्खियां टाइप हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े, वो फसल को खा जाएंगे, तो उनको मारने के लिए स्प्रे करते हैं। अपने स्कूल में देखना, आप जर्म्स को मारने के लिए स्प्रे करते थे, फिर पोछा लगा, तो वहाँ पेड़ों में वो कीड़े नहीं फैल जाए है ना, उनके लिए हमें फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो, और पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि कीड़े नहीं हो, तो जहां जहां लगता है कीड़े होंगे वहां उसका स्प्रे करते हैं, ठीक है, समझ आएगी। ये खतरनाक होता है, जहरीला होता है, कभी छुए नहीं, कभी खाए नहीं इसको, कहीं हो रहा स्प्रे से दूर रहे, हवा से भी नाक में जा सकता है, ज्यादा चला गया तो गो एंड गॉन, ठीक है। often they borrow this money from money lenders, बैंक से नहीं लेते, मनी लेंडर्स, क्योंकि बैंक में बहुत सारी कंडीशन होती है, ये दो फलाना दो ढींगा दो, गरीब आदमी के पास होता ही नहीं सब, तो वो ले नहीं पाता। अब आप किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार जानता है हाँ भाई ये तो हमारे मोहल्ले में रहता है, काफी सालों से रहते हैं, उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, तो 10,000 रुपए की कंडीशन होगी, अगर if these seeds are not of good quality or pest attack their crop, there can be major crop failure। अगर अच्छे क्रॉप नहीं हुए, अच्छे कुछ नहीं हुए, तो बैंक तो पैसा दे नहीं कि आप अपनी मर्जी से ले आओ, आपको जो उधार देगा उसी से ला पाओगे, वो कहेगा सर पैसा तो नहीं, तो सीड्स फ्री में ले जा, मैं तेरे 5,000 रुपए उधार लिख देता हूँ, पेस्टिसाइड ले जा, ये मैं तेरे पैसे लिख देता हूँ, मगर क्या हुआ, आपको बेस्ट क्वालिटी मिल रही थी कहीं और आपको लेना पड़ा कहीं, फिर आपका और फसल खराब हो जाती है, और कम पैसा आएगा, ऐसे तो आप कर्जे में डूबते जाओगे। आपको चाहिए था ये सीड, मिला वो सीड, पैदावार ज्यादा होनी थी, वही कम हुई, तो वो उधार कैसे चुकाओगे, अपना घर कैसे चलाओगे, प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? नेक्स्ट, इसलिए बहुत सारे किसान जो होते हैं वो इन्हीं सब कारणों से, उनको टाइमली लोन नहीं मिलता है, लोन मिलता है कभी बारिश आ जाती है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कई कारणों से फसल खराब होती है, कभी फसल अच्छी होती तो मार्केट में इतनी फसल हो जाती है कि उसको उसका पैसा ही नहीं मिलता, लोग कहते नहीं साहब इतना हर देखो कीनू बजे हुए पड़े, आप तो बाहर जाते हो स्कूल से तो लाल लाल संतरे कीनू ऑरेंज है ना, इतने सारे, अपन क्या भाई 20 रुपए, अरे नहीं 15 वाला वो दे रहा, अरे साहब ले जाओ 15 में ले जाओ, अरे साहब 20, क्योंकि इतनी सारी होगी, तो ये सिस्टम ढंग से मैच नहीं, इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, फ्री में ही ले जाओ, ले तो जाओ, खराब हो जाएगा, कम से कम कुछ तो ले जाओ, 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 10, किसान के साथ प्रॉब्लम्स होती है। रामालिंगम एंड करुथम्मा, ये उसकी वाइफ का नाम, थोड़ा मुश्किल से बोले जाते हैं, बड़े बड़े नाम। In addition to land, Ramalingham's family owns a rice mill। राइस को सही करते हैं, मैंने बोला पैडी उसमें कवर रहता है, उसको साफ करना, पॉलिशिंग करना, कुछ छोटे छोटे राइस मिल है, तो बड़ा 20 एकड़ की जमीन, खूब सारे मजदूर काम कर रहे हैं, उसके अलावा एक राइस मिल, शॉप है इनके पास, सीड सेल करते हैं, तो जिन्हें कर्जा लेना है इन्हीं की शॉप से ले लो, दे देंगे, अगली बार आप उगाओगे तो आपको बेचना भी नहीं को पड़ेगा, क्योंकि आपने उधार लिया पैसा। पेस्टिसाइड भी बेचते हैं, सामान सारा बेचते हैं, आप सामान इन्हीं से खरीदो और इन्हीं से पैसा ले लो, तो सारी कमाई का सही फायदा किसको मिल रहा है, इन्हीं को मिल रहा है, ये अमीर होते जाएंगे, गरीब होता जाएगा,
साइकिल की तरह घूमे। For the rice mill they use some of their own money and also borrowed from the government. इनको गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, अमीर आदमी सारे पेपर है बराबर ले गए, अरेंज कर लिए, गरीब आदमी खेतों से ऊपर नहीं आता, पेपर कहाँ से बना, इस तरीके से, ठीक है, इनको मिल गया, जबकि मिलना किसको चाहिए था, गरीब आदमी। The rice that is produced in the mills is sold to traders in nearby towns. Traders को सोल्ड कर देते हैं, ट्रेडर्स होते हैं शहरों में बेचने के लिए, उनको दे दिया, वो शहरों में फिर छोटी-छोटी दुकानों पे बेच देंगे। किसान जिसने उगाया वो तो गया ही, अपने को मिला 50 रुपए में, खेती में से आया 5 रुपए में, बाकी सारे पैसे बीच वाले खा गए। अगर किसान यहाँ लाके बेचे पर लाता है तो यहाँ ट्रैक्टर खड़ा ही रहता है, कोई लेता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है इतना सारा कैसे बेचूं, यहाँ रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाएगा, ट्रैक्टर में सोएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, सिस्टम नहीं बना हुआ है। This gives them a substantial income. इससे क्या होता है, रामालिंगम और इन ट्रेडर से खूब सारा पैसा खुद कमा लेते हैं, खूब पैसा मिल जाता है, शहर में बेच कुचा के गांव से ले लो आके सब सामान, ठीक है। नेक्स्ट